नमो नमः। पूर्व की कक्षा में हमने महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित ये 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा था। इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई थी, है ना। और उसके पश्चात इन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ था। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को हमारे अष्टाध्यायी का आधार स्तंभ कहा जाता है। हमारी जो भी व्याकरण की जो भी प्रक्रिया होती है वह इन माहेश्वर सूत्रों पर आधारित प्रत्याहारों पर ही आधारित होती है, जिनका हम आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे। अभी हम इस 14 माहेश्वर सूत्रों में जो हमारे स्वर व्यंजन है ना, उस प्रक्रिया के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे जो 14 माहेश्वर सूत्र है, पिछले वाली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इन 14 जो माहेश्वर सूत्र हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, इन माहेश्वर सूत्रों में प्रारंभ के जो 5 वर्ण हैं, है ना, जो हलंत वर्ण है, जो जैसे अ, ई, उ और अण, जो अण है इसकी हलंतम से इत संज्ञा हो जाती है, क की हलंतम से इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। और अ, ई, उ, री और ड्री, ये जो 5 वर्ण हैं ये रह्स्व स्वर कहलाते हैं। ये हमारे संस्कृत साहित्य में क्या कहलाते हैं? ऋह्स्व स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ, री और ड्री, ये जो 5 स्वर हैं ये हमारे ऋह्स्व स्वर कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन वर्णों के उच्चारण में हमारी एक मात्रा काल का प्रयोग होता है। कितनी मात्रा काल का? एक मात्रा काल, एक मात्रा काल का प्रयोग होता है। एक मात्रा काल का प्रयोग का तात्पर्य है कि जैसे हम एक अंश मात्र या एक पलक चिपकाने का जितना समय होता है उसी तरह से इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। और माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण हमें अ, यू, री से नहीं करना है। ये कोई शब्द नहीं है, इनका उच्चारण हमें अलग अलग वर्णों के अनुसार करना है। किस तरह से? अब मैं बोल रहा हूँ ऋस्व स्वर का जो उच्चारण किस तरह से होगा, ह्रस्व स्वर का। देखिए, अ, ई, उ, री और री, इस उच्चारण में मैंने एक मात्रा काल का प्रयोग का क्रिया है ना, इसीलिए इसको ऋह्स्व स्वर कहा जाता है। जो हमारे इन माहेश्वर सूत्रों के प्रारंभ में जो 5 वर्ण हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये मूल स्वर कहे जाते हैं। और इन्हीं के आधार पर ये 5 जो स्वर है ये क्या कहलाते हैं? हमारे ऋह्स्व स्वर कहलाते हैं। आगे देखिए, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर से तात्पर्य है जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का प्रयोग होता है। कितनी मात्रा काल का? 2 मात्रा काल, 2 मात्रा काल का। कहने का तात्पर्य कि ह्रस्व स्वरों के उच्चारण के उससे दुगुना समय लगे तो उन वर्णों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे मैं जो ये दीर्घ स्वर हमें दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इनका उच्चारण मैं करता हूँ। ये कितने हो गए? 8 हमारे दीर्घ स्वर माने गए। इनका उच्चारण देखिए, आ, ई, उ, री, ए, औ, ऐ, औ। इनका उच्चारण करने में मैंने 2 मात्रा काल का समय लगाया, है ना। जो ऋस्व स्वर से डबल मात्रा का समय लगे तो वो 2 मात्रा काल जो होता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। हमको बाद में एक उदाहरण के द्वारा इनको सरल रूप से हम समझेंगे। तत्पश्चात ये हमारे इस माहेश्वर सूत्रों में कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आप देखिए, ये 2 तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना। देखिए ये है ना, ऐ, औ, ऐ और औ। लेकिन हमें जो अभी मैंने उच्चारण जो किया उसमें आ, ई, उ ये हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, आ, ई, उ और री। तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था कल, इससे पहले वाली क्लास में, कि अश्य चुवो सूत्र के आधार पर, है ना, पाणिनि जी का जो अश्य चवो सूत्र है, कौन सा सूत्र है? अश्य चवो सूत्र के आधार पर ये जो प्रारंभ के जो 5 वर्ण हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, इनमें से जो अ, ई और री है ना, इन 4 वर्णों की, है ना, इनके दीर्घ रूप स्वीकार किए जाते हैं। इस कारण से ये अ का दीर्घ रूप क्या हो गया? आ, ई का दीर्घ रूप क्या हो गया? ई, उ का दीर्घ रूप उ और री का दीर्घ रूप री, है ना। ये री थोड़ा लिख नहीं पाया तो इसलिए इसका जो है ना ये दीर्घ री है, आप ध्यान रखिए, ये दीर्घ री इस तरह से लिखा जाता है।
ठीक है ना, इस तरह से दीर्घ री का रूप है। ठीक है, तो ये चारों जो वर्ण हैं दीर्घ, और दूसरे हमें उस पीछे वाले इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें माहेश्वर सूत्रों में ए, औ, ऐ और औ, तो इनका उच्चारण 2 मात्रा काल होता है, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। उच्चारण का ध्यान रखना है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हमें दिखाई दे रहे, प्लुत स्वरों की संख्या 8 है, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा काल का प्रयोग, 3 मात्रा काल, काल का अर्थ होता है समय, यानी 3 मात्रा काल का समय लगे। 3 मात्रा काल का समय है कि दीर्घ स्वर से थोड़ा सा और ज़्यादा समय। अब मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप देखिए प्लुत स्वर का, जैसे आ का उच्चारण कर रहा हूँ, जैसे मैं प्लुत में तो आ के आगे मैंने 3 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको प्लुत स्वर है, इसका उच्चारण दीर्घ से ज़्यादा समय, जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, औ, ऐ, औ, इस तरह से इनके उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय होता है, इसीलिए इनको प्लुत स्वर कहा जाता है। और विकल्प से एक प्लुत स्वर और स्वीकृत किया जाता है, री, है ना, जो हमें नीचे दिखाई दे रहा है, री। ठीक है, तो री, इस तरह से इनमें 3 मात्रा काल का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो समझ में आ गया, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा काल का, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा काल का, और प्लुत स्वर में 3 मात्रा काल का प्रयोग होता है। एक उदाहरण से, जो कुक्कुट की जो आवाज़ होती है मुर्गे की, वो किस तरह से होती है, उसमें 3 मात्रा काल का प्रयोग बता रहा हूँ मैं। देखो, कु, 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 है ना, इसका जो उच्चारण है, ये 1 मात्रा काल का, ये 2 मात्रा काल का, और ये 3 मात्रा काल। उच्चारण देखिए, पहले का कर रहा हूं मैं 1 मात्रा काल, ह्रस्व स्वर का उच्चारण कैसे होगा, कु, दूसरा दीर्घ स्वर का कु, और तीसरा प्लुत स्वर का कु। इस तरह से मैंने इनके उच्चारण में 1 मात्रा काल का समय लगाया, दूसरे में 2 मात्रा काल का समय लगाया, और तीसरे में 3 मात्रा काल का समय लगाया। तो समझ में आ गया, ये हमारे संस्कृत में जो वर्णों का ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिए कि ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री और री आता है, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ऐ, औ, ऐ और मैंने बताया था अ, ई, उ और री है, इनके अश्च व सूत्र के आधार पर इनके दीर्घ रूप आ, ई, उ और री स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्वर। हमारे जो माहेश्वर सूत्र है, वो माहेश्वर सूत्र की स्थिति किस तरह से, आप देखिए इसको एक बार देखते हैं अपन। माहेश्वर सूत्र को आप ध्यान से देखिए, माहेश्वर सूत्रों को ध्यान से अगर हम देखते हैं तो देखिए, पहले वाले में अ, ई, उ आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है, अ, ई, उ, है ना, रील, री, ए, औ, ऐ और औ। ठीक है, ये इनको हटा दो, इनकी पीछे जो है ना, ये हलंतम से इत्य संज्ञा होकर इनका लोप होता है। बाद में अपन पढ़ेंगे, जब माहेश्वर सूत्रों के बाद हम जब प्रत्याहार पढ़ेंगे तब इसमें लेंगे। एक बार हम वर्णों को समझ रहे हैं कि 14 माहेश्वर सूत्र में किस तरह से स्वरों को, किस तरह से व्यंजनों को, किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से इसका विभाजन किया गया है। तो प्रारंभ में आप देखिए, इस माहेश्वर सूत्र में स्वर आ रहे हैं, है ना, प्रारंभ का जो वर्ण है वो अ है ना, और अंतिम का जो वर्ण है च है। ठीक है, अगर हमसे ये प्रत्याहार में आएगा, पूछे कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ना, प्रत्याहार का अगर अर्थ पूछा जाए, अभी अगली वाली क्लास में आ रहा है कि प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, सारभूत कथन। अगर कोई हमें कहे कि अच, तो अच का तात्पर्य ये हो जाएगा कि अगर अच कहने के पश्चात ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि अच कहने का तात्पर्य यह है कि अच जो प्रत्याहार है उसमें जो वर्ण है वो आएंगे अ, ई, उ, री, ऐ, औ, ऐ और औ, है ना। इस तरह के ये 9 वर्ण, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 हमारे संस्कृत में क्या कहे गए, स्वर कहे गए। क्या कहे गए, 9 स्वर हमारे संस्कृत में बताए गए हैं, है ना। तो ये 9 स्वरों की उत्पत्ति इन माहेश्वर सूत्रों में ही है। आप ध्यान से देखिए इनको, अ, ई, उ, री, ऐ, औ और ऐ और औ। तो ये प्रारंभ के जो
चार जो सूत्र लिखे गए हैं इनका जो अंतिम जो वर्ण है उनके हलंतम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और उसके पश्चात जो वर्ण बच रहे हैं उसमें सारे हमारे संस्कृत के सारे स्वर 9 स्वर समाहित किए गए हैं। यही बात मैंने उस सूत्र में बताने का आपको प्रयास किया है। आ जाइए अपन उस पर देखते हैं वापिस। ठीक है, तो संस्कृत शब्द में 9 स्वर माने गए। ठीक है, अ ई उ री री ऐ औ और ए और औ तथा अ ई उ री और री ये मूल स्वर है, ये हमने पढ़ ही लिया। तथा ए औ और ए और औ ये क्या है, संयुक्त स्वर है। जिनका वर्ण किससे होता है, ये संयुक्त अक्षर है ना, इनको संयुक्त अक्षर भी माना जाता है, संयुक्त स्वर भी माना जाता है। यानी इनकी जो निष्पत्ति है वह 2 स्वरों के मेल से होती है ना। 2 स्वर मिलते हैं। किस तरह से, पहले भी मैंने बताया था, वापस देख लीजिए। अ और ई है ना, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा। ठीक है, और अ इधर अ या आ भी हो सकता है और इधर ई या ई भी हो सकता है ना, दीर्घ रूप भी हो सकता है, इधर आ भी हो सकता है और उसके पश्चात ई या ई कुछ भी आए तो ए बनता है। ठीक है, इधर अ हो या आ हो। ठीक है, अ या आ कुछ भी हो सकता है और इधर उ या बड़ा उ तो भी क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, किस तरह से इनका निर्माण है जो मैंने आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा देखिए आप, ए औ का समझ में आ गया। अगला देखिए, अगर इधर अ और आ के पश्चात ए या आए तो क्या बनता है, ए ये बनता है ना। पहला वाला गुण संधि के संदर्भ में जाता है और यह दूसरा वृद्धि संधि में जाएगा। जब अपन पढ़ेंगे तो और भी इनको स्पष्ट करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये रूप बनता है, तो हमें ये यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ दिखाई दे रहा है ये। तो दूसरा बच रहा है हमारा औ। औ का भी निर्माण इसी तरह से होता है, अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो ये क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक है, तो ये संयुक्त स्वर माने गए। ये संधि अक्षर या संयुक्त स्वर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे संस्कृत साहित्य में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, अगर उस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर यहाँ पे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो अगर मूल स्वर पूछा जाए तो हमारे मूल स्वर तो कितने हैं, ये हमारे जो मूल स्वर ये बता रखे, अ ई उ री री ए औ और ए और औ, ये 9 ही हमारे मूल स्वर माने गए हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और अच प्रत्याहार में भी हमारे ये 9 स्वर ही माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अब अपन जो व्यंजनों में स्पर्श वर्ण यानी जो क से म तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क से म तक है ना, क से म तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर आपको जो कु, आपको ये दिखाई दे रहा ना, कु ये चू है ना, ध्यान रखना। कु चू टू तू पू, ये जो है ना कु 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 का तात्पर्य होता है पूरा क वर्ग है ना, और चू का तात्पर्य होता है पूरा च वर्ग, टू का तात्पर्य पूरा ट वर्ग, तब तू का तात्पर्य पूरा त वर्ग और पू का तात्पर्य पूरा प वर्ग। यानी कु चू टू तू में जो ऋस्व उ है ना, कु टू तू में जो रहस्व जो उ है, जो रहस्व उ है, इसके हलंतम से इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। इसीलिए इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनका, इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। आपको तो ये ध्यान रखना है, कु का तात्पर्य पूरा क वर्ग और चू का तात्पर्य पूरा च वर्ग, टू का तात्पर्य पूरा ट वर्ग और तू का तात्पर्य पूरा त वर्ग और पू का तात्पर्य पूरा प वर्ग। यानी क ख ग ग अंग, च छ ज जय और य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ और म। देखिए वर्णों के उच्चारण की जो वैज्ञानिकता है वो उसको देखिए। जैसे ही प वर्ग का उच्चारण करूंगा मेरे ओष्ठों की जो स्थिति है वो आगे की तरफ होगी कि प बोलना है मुझे तो मुझे ओष्ठों की जरूरत पड़ेगी। जब उच्चारण स्थान आएगा तब इनको हम और भी व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। एक बार पुनः अपन उस माहेश्वर सूत्रों की तरफ चलते हैं
उसमें देखते हैं इस स्थिति को किस तरह से बता रखा है ना। तो क से म वर्ण तक जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने ये पूरा है ना, क वर्ग का आ गया, ये च वर्ग क्या आ गया, ये आ गया 5 है ना, ये टोटल 5 वर्ग है। और 5 × 5 कितने होते हैं, 25 वर्ण होते हैं ना। ठीक है, तो व्यंजनों में जो स्पर्श वर्ण है वो क से लेकर कहाँ तक गिने जाते हैं, प वर्ग के म तक है ना। इसीलिए मैंने बोला था क से म तक। ठीक है, क से जो म तक है वो सारे हमारे स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, क से म तक। एक बार में वापिस अपन को प्रत्याहार पे चलते हैं। देखिए हमारे प्रत्याहारों की स्थिति देखिए, प्रत्याहारों को किस तरह से बेगम प्रारंभ के ये तो पढ़ ही लिया मैंने कि इसमें हमारे सारे क्या आ गए, स्वर आ गए है ना, इसको छोड़ देते हम। लेकिन आप देखिए इसके पश्चात जो वर्ण दे रखे उनकी स्थिति को आप देखिए कि किस तरह से हर वर्ण का, हर का जो 14 जो माहेश्वर सूत्र बता रखे हैं उसमें सब जगह हमने अपने हिसाब से इन्होंने वर्णों का विभाजन कर रखा है। कहीं पर पंचम वर्ण आ रहा है ना, च ये जो माँ लिखा हुआ ना, य म ग अण और न है ना, तो ये पांचों क्या है हमारे पंचम अक्षर है, पंचमा अक्षर है। प्रत्येक वर्ग का यह पंचमा अक्षर गिना जाता है। इसके बाद देखिए इसमें हमारे क्या आ रहे, देखिए आप च छ ज और ज, ये हमारा चतुर्थ वर्ण आ रहा है। ठीक है ना, इसके पश्चात देखिए हमारा ये पंचम वर्ण हो गया, चतुर्थ वर्ण हो गया, क ख ग और क ख ग बड़ग ये अंग, ये हमारा चतुर्थ वर्ण इसमें आ गया। ठीक है, च छ ज, और ये इस तरह से हमारे ये चतुर्थ वर्णों की संख्या को इसमें बताया गया है। ठीक है ना, चतुर्थ वर्ण आगे 2 ये आ गए और 3 ये इधर दिखाई दे रहे हैं ना, ये चला गया। ठीक है, च छ ज ज्य है ना, और यहाँ ट क ख ग बड़घ और अंग, इस तरह से हमारे ये आ रहे हैं। इसके पश्चात अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे तृतीय वर्णों की देखिए आ रहा है तृतीय वर्ण, च छ ज प फ ब क ख ग ट ठ ड त थ द, ये तृतीय वर्ण आ रहे हैं। इसके पश्चात देखिए आप ये क्या आ रहे हैं हमारे ख फ छ ठ त, सामने दिख रहा है, ये हमारे कौन से वर्ण हो गए, द्वितीय वर्ण हो गए। और इसके पश्चात च ट त ये और क प, ये क्या हो गया हमारे प्रथम वर्ण हो गए है ना। आ रहे हैं ना सभी वर्गों के प्रथम वर्ण सामने दिखे। वैज्ञानिकता को देखिए किस तरह से हर जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनमें किस तरह से प्रथम जो है उसमें पंचम वर्ण आ रहा है, फिर चतुर्थ वर्ण आ रहा है, फिर तृतीय वर्ण आ रहा है, द्वितीय वर्ण आ रहा है और प्रथम वर्ण आ रहा है। याद करने का तरीका है तो समझ के अपन इसको याद कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे जो दिखाई दे रहे आपको 4 है ना, श, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं ना, इनको हटा देता हूं। अब अपन देख रहे हैं इसके बारे में, श स और श है ना, ये तीनों का उच्चारण तालबी स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती श, इन तीनों स का उच्चारण अलग अलग है ना। तो ताल ये 3 तो श हो गए और एक ये ह, इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। यानी इनके उच्चारण में मुख में से ऊष्मा का निकास होता है, अतः इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाए। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप देखिए तीनों स का उच्चारण अलग होगा। शंकर बोलूंगा तो श का उच्चारण तालव्य से होगा, और मूर्धन्य ऋषि बोलूंगा तो मूर्धन्य से होगा, और दंती से सड़क बोलूंगा तो सड़क का उच्चारण दंत से होगा। मेरी जीवा दंत को छुएगी है ना। तो श, क्ष और श, इन तीनों स का उच्चारण अलग है, और श, क्ष और श और ह, ये इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और ये है ना सल प्रत्याहार में आते हैं। ये स ये इधर आ गया और ल है ना, सल प्रत्याहार आते ही हम क्या लिखेंगे, तालबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह है ना। उच्च वर्णमाला याद करते तो बुलाया जाता हमें तालबी स, मूर्धन्य स, दंती स। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि तालबी स मूर्धन्य स नहीं, उसका तात्पर्य है कि जैसे ही स बोला जाए तालबी स तो हमें तालव्य से इस स का उच्चारण करना, शंकर, ऋषि और सड़क, इस तरह से इनका उच्चारण करना है।
इसके पश्चात हमारे अंतस्थ वर्ण, क्या बचे हमारे अंतस्थ वर्ण, ठीक है। और अंतस्थ वर्ण में हमारे जो वर्ण आ रहे हैं उनको देखते हैं हम। हमारे अंतस्थ वर्ण ये रहे, य व र और ल, है ना। ये चारों जो वर्ण हैं ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। और इन अंतस्थ वर्णों को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि य में क्या है, अ व र और ल, इनमें अ की ध्वनि आ रही है, इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्योंकि ये तुरंत स्वरों के पश्चात ये व्यंजन स्टार्ट हो रहा है हमारा, है ना। स्वरों के बाद ये व्यंजन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इनको एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्ध स्वर निम्न में कौन कौन सा है। तो इसमें आधे स्वर की आवश्यकता होती है उच्चारण में। तो य व र और ल ये हमारे अर्ध स्वर में आते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए, ध्यान रखना अर्ध स्वर में कौन कौन, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है। य व र और ल ये अर्ध स्वर के अंतर्गत भी आते हैं और इनको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है, अतः इन्हें अंतस्थ, है ना। अंत का अर्थ अंदर की तरफ, अस्त यानी विद्यमान रहना, यानी जिनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है, तो इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ये मैंने आपको इस माहेश्वर सूत्र की वर्णमाला में बताने का प्रयास किया, अलग से भी लिखा हुआ है, देखिए आप, ये मैंने अलग से भी बनाया है, इसमें भी हमें यह मालूम पड़ रहा है। पहले तो हमें जो उष्म वर्ण बताया मैंने, सल प्रत्याहार श, क्ष और स, है ना, और ह, इनके उच्चारण मुख में से उष्मा का निकास होता है, अतः इन्हें उष्म वर्ण कहा जाता है। और अंतस्थ वर्ण जन प्रत्याहार के वर्ण है, य व र ल, इनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है, अतः इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अब एग्जाम में कभी कभी ये संयुक्त वर्ण आते हैं, इन वर्णों को स्वतंत्र वर्ण नहीं माना गया है, ये भी दो वर्णों के संयोग से मिले, अतः इनकी गणना वर्णमाला में नहीं की जाती है। अब ये पूछा जाए अक्षर किससे बना है, तो ये क और श से बना है, और त्र किससे बना है, त और र से, ध्यान रखिए एग्जाम पूछा जाता है। और ये ज्ञ किससे बना है, ज और ञ से बना है ना, ज्ञान, है ना, ज्ञान, इस तरह से इसका उच्चारण होगा, ज और ञ, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें स्वर निकाल रखा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आगे ये अयोगवाह लिखा हुआ है ना, दिखाई नहीं दे रहा, अयोगवाह। कहने का तात्पर्य कि ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है, फिर भी लेखन या उच्चारण में जो प्रयुक्त में होते हैं, काम में आते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये अयोगवाह है अनुस्वार, है ना, यानी अनुस्वार का तात्पर्य है, लिखा हुआ भी है, क के बाद स्थित ये चिन्ह अनुस्वार कहलाता है ना। ये जो अ है, अ के ऊपर ये बिंदी लगाई हुई है, ये अनुस्वार कहलाता है, दिखाई दे रहा है यह बिंदी, है ना, ये अ के बाद ये चिन्ह अनुस्वार कहलाता है। और विसर्ग किसको कहते हैं, अ के बाद जो दो बिंदी लगा दी मैंने, ये और ये, है ना, ये अ के बाद इसी चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो अयोगवान में पूछा जाए तो अनुस्वार आते हैं हमारे, विसर्ग आते हैं, रामः, तो पीछे जो ह का उच्चारण हो रहा है ना, ह आता है, उच्चारित होता है, वह विसर्ग के अंतर्गत आता है। और अनुस्वार का उच्चारण नासिका की सहायता से होता है, इसलिए इनको अनुस्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी है अयोगवाह, एक आता है हमारा जीवामूल्य, है ना। जीवामूल्य का तात्पर्य कि ये चिन्ह इस तरह से होगा, यानी क और ख के पश्चात अगर इस तरह से अर्ध विसर्ग यानी आधा विसर्ग उच्चारित करना हो, तो इनको क्या कहलाता है, जीवामूल्य कहलाता है ना। जीवा का मूल भाग से इनका उच्चारण होता है, इसीलिए इनको जीवामूल्य कहते हैं, ठीक है। तो ये जीवामूल्य कहलाते हैं, यानी क और ख के बाद ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, आधा विसर्ग होता है, वो जीवामूल्य कहलाता है। फिर आता है एक और है उपधमान्य, उपधमान्य। आपने माहेश्वर सूत्र की, ध्यान से आप माहेश्वर सूत्र की स्थिति की तरफ देखिए, उसको 15-20 मिनट बाद देखते रहिए आप, तो आपको उसकी वैज्ञानिकता समझ में आएगी, किस तरह से महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव के डमरू से किस तरह से वर्णों को ग्रहित किया है। मैंने बता रहा था उपधामान्य, प और फ के बाद अगर अस विसर्ग का चिन्ह है तो उपधमान्य कहलाता है, उपधमान्य, ठीक है, ये उपधमान्य कहलाता है, ठीक है। अर्ध विसर्ग का यह चिन्ह है, वो उपधमान्य कहलाता है। हम वापिस इस पे आते हैं, माहेश्वर सूत्र पे आते हैं, हमारे माहेश्वर सूत्रों को देखते हैं। तो जब
पाणिनि के ये 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, ठीक है ना, इन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही क्या बनते हैं, हमारे प्रत्याहार बनाए जाते हैं और प्रत्याहार को संहिता के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रत्याहार विधायक जो सूत्र आएगा हमारा, आदि ही अन्यतेन संहिता, यानी आदिर अन्यतेन संहिता जो सूत्र है उसके आधार पर हमारा प्रत्याहार विधायक जो सूत्र है, इस आधार पर ये सारे 42 प्रत्याहार बनेंगे। वैसे प्रत्याहारों की संख्या, र प्रत्याहार की व्याख्या सर्वप्रथम आचार्य केट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो 43 हो जाते हैं। और है ना, और एक प्रत्याहार और भी माना गया है हमारा, जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में स्वीकृत है, यम प्रत्याहार माना गया है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के रचना का भट्टोजी दीक्षित है, इसलिए 44 आता है, लेकिन आपको एग्जाम में 42 ही लिखना है, ठीक है ना, 42 ही पूछा जाएगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आगे की क्लास में हम हमारे प्रत्याहारों का अध्ययन करेंगे, किस तरह से इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, किस तरह से हम प्रत्याहार बनाएंगे। सामान्य जानकारी तो हमने ली है, लेकिन अगली वाली क्लास में हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, किस तरह से हम इनका निर्माण करें और किस तरह से प्रत्याहार विधायक जो सूत्र है उनकी सिद्धि हम करेंगे।